अब ये तुम्हें बताया था, कल ही बता दिया था कि जो ओवेरी होती है ये कार्पल है टोटल, ये कंप्लीट कार्पल कहलाता है। ठीक, तो इसके अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज है, वो प्लेसेंटेशन था, ओवेरी के अंदर अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल प्लेसेंटेशन कहला रहा था। ठीक है, अब तो अब ये जो ओवेरी होती है, ओवेरी की वॉल होती है ओवेरी वॉल, और अंदर होता है सीड, सॉरी ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर पाए जाते हैं, ओव्यूल के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, इंटेग्यूमेंट। क्या पाए जाते हैं, इंटेग्यूमेंट। ठीक, इंटेग्यूमेंट मिलते हैं। तो जो ओवेरी है, ओवेरी बाद में ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट। ओवेरी बनाती है फ्रूट, तो ओवेरी वॉल क्या बनाएगी, फ्रूट वॉल। ठीक है, इस तरह से ओव्यूल बनाएगा सीड, तो इंटेगुमेंट बनाएंगे सीड कोट। ठीक, दो टाइप के सीड कोट होंगे, इंटेगुमेंट दो होते हैं तो सीड कोट भी दो होंगे, एक होगा आउटर, एक होगा इनर। आउटर, इनर। ठीक है, आउटर सीड कोट क्या कहलाता है, टेस्टा। आउटर सीड कोट क्या कहलाता है, टेस्टा। और इनर वाला कहलाता है टेगमन। टेगमन। ठीक, तो जो सीड कोट है वो आउटर और इनर। ठीक, उसी तरह से जो ओवेरी वॉल है वो बनाती है फ्रूट वॉल। अब जो फ्रूट वॉल है उसमें भी तुझे एंडो तीन पार्ट होते हैं, फ्रूट वॉल के तीन का पार्ट आगे देखेंगे, एंडोकार्प, मेजोकार्प और बाहर वाला एक्जोकार्प। तीनों को मिला के बोलते हैं एपिकार्प, और तीनों को मिला के पेरिकार्प। ठीक, अब ये जो फ्रूट का टाइप जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये एक सिलिकुआ टाइप का फ्रूट है। ठीक है, सिलिकुआ, एक सिलिकुआ होता है, एक सिलिकुला होता है। ठीक है, तुम्हारे से फ्रूट टाइप केवल ड्रूप दिया हुआ है। ठीक, इसको इसलिए बता दिया, ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था ना। तो ये जो सिलिकुआ टाइप का फ्रूट ये दिखा रहे, सिलिकुआ टाइप का, ऐसे जो लॉन्ग होता है ना, कभी तुमने देखा हो अगर मस्टर्ड का फ्रूट देखा हो तो वो इस टाइप से होता है, और अंदर दाने होते हैं राई के, मस्टर्ड के, सरसों के। तो ये जो लॉन्ग टाइप से फ्रूट होता है इसको बोलते हैं सिलिकुआ का फ्रूट, और इसके अंदर फॉल सेप्टा बन जाते हैं। ठीक है, बेसिक एसी में हमको या उसमें याद करो किसमें पढ़ाया था, इस मस्टर्ड और अर्जिमन मैक्सिकाना किसमें पढ़ा था, पेराइटल में, जिसमें फाल बाद में फॉल सेप्टा बन जाता है। फिर इसे एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी का, मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली। ये तुम्हारे इसमें इसका फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है इसलिए इसको बता रहा हूँ ना। चलो, अब ये बता चुका हूँ, जो सीड है, सीड के अंदर क्या क्या होगा, सीड जो डेवलप होता है उसके अंदर एक एंडोस्पर्म होता है, एम्ब्रियो होगा, सीड कोट होगा, फिर आउटर सीड कोट होगा, इनर सीड कोट होगा, टेस्टा और टेगमन। जो फ्रूट वॉल होती है सबसे बाहर वाली एक्जोकार्प, या इसी को एपीकार्प भी कहते हैं, दोनों नाम बोल सकते हो, बीच वाली को मीजोकार्प और अंदर वाली को एंडोकार्प, तीनों को मिला के पेरिकार्प। पेरी का मतलब होता है पेराइटर। चलो, तो ये हुआ फ्रूट्स। अब डिफरेंट टाइप के तुम्हारे इसमें केवल ड्रुप दिया हुआ है, फ्रूट के डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे एक सिलिकुआ बताया, ऐसे एक सिलिकुला होता है। ठीक, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, लोमेंटम होता है, लेग्यूम होता है। तो तुम्हारे इसमें केवल एक ही फ्रूट है, वो है ड्रुप। इसी के बारे में बताया हुआ है, ड्रुप के बारे में। ठीक, तो ड्रुप क्या होता है, ड्रिप में जिसमें ड्रुप की पहचान क्या है, स्टोनी एंडोकार्प। ड्रुप की पहचान क्या होती है, स्टोनी एंडोकार्प। स्टोनी एंडोकार्प, है ना। स्टोनी, स्टोनी मतलब स्टोन जैसी हार्ड, जैसे कि ये मैंगो का ले लो, ये मैंगो है ना, मैंगो का सीड देखा है, इसकी एंडोकार्प, ये जो सीड के बाहर है ना, ये क्या है, ये
सीड नहीं, मैंगो अगर सीड देखोगे तो सीड ये जो निकलता है ना, तुम ये लेके घूमते हो, इसके अंदर फ्रूट की एंडोकार्प है, और सीड इसके अंदर से खोलोगे तो इसके अंदर तुम्हें सीड मिलेगा। ठीक, तो ये जो लेयर होती है दिस वन, ये किसकी लेयर है? फ्रूट की। ठीक, एक तो ये बाहर वाली लेयर हो गई, है ना, एपिकार्प, सबसे बाहर जो दिखती है, जैसे मैंगो लोगे तो सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है ये एपिकार्प। फिर जो फ्लैशी हिस्सा जो तुम खाते हो ये क्या है? मीजोकार्प। और जो सीड की जो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर होती है ना व्हाइट कलर की, ये क्या है? एंडोकार्प। ठीक, ये एंडोकार्प है जो कि स्टोनी होती है, और उसके अंदर होता है सीड। फिर ऐसे ही, तो ये जो मैंगो है इट इज ए टाइप ऑफ ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट की पहचान क्या है? स्टोनी एंडोकार्प। अब जो ये क्या है, नारियल ले लो, कोकोनट, कोकोनट में जो बाहर ग्रीन कभी पिया है ना, तो ये नारियल पानी, तो बाहर जो ग्रीन कलर का होता है ये क्या कहलाता है? एपिकार्प, ये ग्रीन वाला। ये जो फाइब्रस हिस्सा है ये पूरा, जिसमें ये चटाई जिसको बोलते हैं, ये हो गया मीजोकार्प। फाइब्रस फाइब्रस मीजोकार्प होती है। और जो नारियल होता है ना जिसमें ये फोड़ते हो जब, तो ये जो रहता है वो क्या है? एंडोकार्प, जो बहुत हार्ड होता है वो एंडोकार्प। फिर अंदर ये व्हाइट कलर का है, ये क्या है? एंडोस्पर्म। ठीक है, अंदर एक पानी भरा रहता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते लिक्विड एंडोस्पर्म किसमें मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल है, कोकोनट भी और मैंगो भी। किसका एग्जाम्पल है? ड्रूप फ्रूट का। ड्रूप फ्रूट क्या होता है? जिसके अंदर स्टोनी एंडोकार्प पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर विदाउट फ्रूट क्या हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाए? फ्रूट बन जाए ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना क्या कहलाता है? पार्थेनोकार्पी। ये जो यहाँ पे वाटरमेलन बना हुआ है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन। कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर सीड नहीं है ना, सीड नहीं है। जब अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा। ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट तो बन गया, पर सीड, ओव्यूल, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए सीड नहीं बने, तो ओव्यूल कन्वर्ट नहीं हो पाया सीड में। पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या हुआ? फ्रूट बनना। कार्प वर्ड का मतलब ही पूरी बायो में कहीं भी कार्प वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होगा? फ्रूट। ठीक है, तो यह फ्रूटिंग बॉडी। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो जो भी सीडलेस प्लांट है, सीडलेस फ्रूट है, वो कौन सी मेथड से बनाए जाते हैं? पार्थेनोकार्पी से। सीडलेस, पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का बनना। ठीक, एक और टर्म आएगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन जाइगोट का जाइगोट नहीं, सॉरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का बनना। क्योंकि इसमें जाइगोट तो बनेगा नहीं। जाइगोट कब बनेगा? जाइगोट तब बनेगा जब मेल और फीमेल गेमिट फ्यूज होंगे, है ना। जाइगो का मतलब होता है पेयर, जब तक पेयरिंग नहीं होगी तब तक जाइगोट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस में ये दोनों अलग अलग टर्म है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन में देखना क्या दिया होगा। अगर कार्पी है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनेगा। चलो, तो ये पढ़ा, ये हुआ फ्रूट्स के बारे में। फिर आ जाओ सीड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज और, इनमें जिसमें देखो इसमें क्या था लास्ट में, देखो इसमें केवल एक सीड होता है ना, कोकोनट में भी एक सीड होता है। तो एक सीड है तो मोनोकार्पुलरी ओवेरी से डेवलप हुए हैं, है ना। अगर ज्यादा सीड होते हैं तो मल्टी कार्पुलरी, तो ये मोनोकार्पुलरी ओवेरी से डेवलप हुए हैं। अब सीड के बारे में, सीड कोड बता दिया। आउटर सीड कोड क्या कहलाता है? टेस्टा। इनर सीड कोड क्या कहलाता है? एम्ब्रियो। ओव्यूल से डेवलप होता है। अब एक एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। एक एम्ब्रियो में
एम्ब्रियो जो होता है वो 3 चीजों से मिलके बना होता है। ठीक, एक एम्ब्रियो के अंदर एक तो होगा रेडिकल, जिससे लेटर ऑन क्या डेवलप हो जाएगी, रूट, है ना। दूसरा एम्ब्रोइनल एक्सिस, एम्ब्रोइनल एक्सिस, और तीसरी चीज है कॉटिलिडन्स। ये 3 चीजें होती हैं। रेडिकल, एक सीड कोट में रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलिडन। ये सीड देखो, जर्मिनेट होते हुए सीड है। ठीक, डाइकॉट के सीड होंगे, हम लोग जब पढ़ेंगे तो डाइकॉट पढ़ेंगे और मोनोकॉट पढ़ेंगे। तो ये जो सीड दिख रहा है, ये सीड किसका है, डाइकॉट का। ये किसके सीड है, डाइकॉट के। ठीक, कैसे पहचाना मैंने, देखो इस पे इजीली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये दो, एक, ये दो। मूंगफली है जैसे, चना है, ये चना का सीड है। इसमें देखो 2 कोटिलिडन है, 2 कोटिलिडन है, इसीलिए बोला डाई, डाई मतलब 2, कोट मतलब कोटिलिडन। तो 2 कोटिलिडन है, हिंदी में बोलते बीज पत्र। ठीक, तो 2 कोटिलिडन है। देखो डेवलप हो रही है, तो रूट केप दिख रही है, रूट केप बताई थी ना रेडिकल में। तो ये एग्जांपल्स। डाइकोट्स में क्या होता है कि 2 कोटिलिडन होते हैं, और इजीली समझ में आ जाएगा। जो भी दो, जैसे सेम हो गया, सेम के बीच तुम्हें इजीली दिख जाएगा कि 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, वो डाइकोट का सीड है। ठीक, अब ये कोटिलिडन्स हो गए। ऊपर वाला ये जो हिस्सा है प्लोम्यूल, प्लोम्यूल से बाद में शूट पूरा डेवलप होता है, नीचे रेडिकल से रूट डेवलप होता है, ये सारी चीजें। हाइलम और माइक्रोपाइल, 2 चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, हाइलम और माइक्रोपाइल। अब ये क्या है, इनको समझ लो। देखो हाइलम जो होता है, जहां पे ओव्यूल क्या है, ओव्यूल किससे अटैच रहा होगा, ओवेरी से। अब जैसे ये ओवेरी थी, तो ओवेरी से ओव्यूल क्या होगा, अटैच रहा होगा। ये इस टाइप से अटैच रहा होगा, तो जहां पे भी ओवेरी से ओव्यूल अटैच रहा होगा उसे क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक, उसे क्या कहते हैं, हाइलम। तो हाइलम क्या है, जहां पे जो सीड है वो किससे अटैच, जो जो ओव्यूल था वो अटैच रहा होगा ओवेरी से। तो अब ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट हो गया है सीड में, जो ओवेरी है वो कन्वर्ट हो गई फ्रूट में। तो अब सीड जहां पे फ्रूट से अटैच है, ठीक है, सीड जहां पे किससे अटैच है, फ्रूट से अटैच है, वो पार्ट कहलाएगा हाइलम। तो हाइलम क्या है, इस मतलब एक स्क्वायर मार्क्स है जो कि रह जाता है, आफ्टर जब निकालोगे तो वहां पे अटैच रहा होगा तो वहां से रह जाता है। तो एक स्कार है सीड कोट पे, जिस जहां पे डेवलपिंग सीड किससे अटैच रहा होगा, फ्रूट से अटैच रहा होगा। ठीक, माइक्रोपाइल क्या है, माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद होता है सीड के अंदर, है ना, स्मॉल पोर होता है। ठीक, जहां से ये वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है ना, पूरे उससे वैसे तो पूरे सीड कोट से वाटर एब्जॉर्प्शन होगा इम्बाइबेशन के थ्रू, है ना, इम्बाइबेशन के थ्रू होगा पूरे सीड कोट से। पर यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तेजी के साथ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे वाटर अंदर जाएगा। तो माइक्रोपाइल क्या होता है, छोटा सा पोर होता है। ये क्या पढ़ा हमने, डाइकोट सीड। अब देखो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्म क्या होता है, जब मैंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो 2 चीजें बनती है, एक बनता है एंडोस्पर्म और एक बनता है एम्ब्रियो। तो जो एंडोस्पर्म है उसका काम क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। एंडोस्पर्म का काम होता है तो जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, जाइगोट लेटर डेवलप होगा एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन देना। किसका काम है, एंडोस्पर्म का। ठीक, अब जाइगोट डेवलप होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो फिर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओव्यूल के अंदर सारी प्रोसेस होती हैं। ओव्यूल के अंदर यहाँ पे बताया था मैंने, डबल
फर्टिलाइजेशन होगा जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनाएगा, यहाँ पे सिनर्जिड्स के पास में एग होगा जो कि क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ये जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर एम्ब्रियो और ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सीड में। तो इसका काम क्या है एंडोस्पर्म का, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। एक अभी न्यूट्रिशन देगा तो हो सकता है न्यूट्रिशन देते देते क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। पूरा खत्म हो जाएगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज हो गया है, कंप्लीटली यूटिलाइज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली क्या हो गया है, अगर यूटिलाइज हो गया है तो उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो उसे बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, सिंपल सा है। तो जिसमें क्या होता है एंडोस्पर्म पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है, उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो वो अब सीड जो है उसको भी तो डेवलप होना है ना। सीड जब डेवलप होगा तो उसको कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, और एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है तो न्यूट्रिशन कौन देता है फिर, कोटिलिडन्स। तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इसमें जो फूड स्टोर होता है सीड के लिए वो कोटिलिडन्स में होता है। ठीक है, 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं इसमें। मतलब एक तरह से बोलूं तो जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो डाइकोट में मिलते हैं, जनरल है ना, एक्सेप्शन है। और एंडोस्पर्मिक सीड मिलते हैं मोनोकोट में। ये देखो बाहर आउटर सीड कोड दिखाया हुआ टेस्टा, इसमें इनर सीड कोड नहीं दिखाया, इनर सीड कोड होता है टेगमन। ठीक, आगे देखेंगे, ये तो एग्जाम्पल है तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। देखते हैं जो एग्जाम्पल्स है इसमें। ये पहले हमने डाइकोट सीड देखा था, ये है मोनोकोट सीड। डाइकोट में कोटिलिडन था, कहीं एंडोस्पर्म लिखा था क्या, नहीं था। क्यों, क्योंकि वो क्या था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये एक मोनोकोट सीड है, यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म लिखा हुआ है, ये तो पूरा फिल है, ये है एंडोस्पर्म पूरा का पूरा। और एक कोटिलिडन होता है, ये एक कोटिलिडन ये है, ये पूरा जो है वो सिंगल कोटिलिडन है। इस एक कोटिलिडन को कहते हैं स्केटुलम, है ना। डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं। मोनोकोट का मतलब ही क्या होता है, मोनोकोटिलिडन मतलब एक कोटिलिडन होगा, तो इसमें एक कोटिलिडन होता है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं स्केटुलम। ठीक, उसे क्या कहा, स्केटुलम। फिर स्केटुलम के नीचे ही, अच्छा इसमें एक रिड्यूस पार्ट भी होता है। इसके बाद इसमें एक चीज और देखो, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर क्या है, एंडोस्पर्म का ही पार्ट है आउटर, पर प्रोटीन की बनी होती है। तुम्हें एक जगह मैंने जब सेल पढ़ाया था तो एल्यूरोप्लास्ट पढ़ाया था। एल्यूरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप पढ़ाए थे। उसमें एक एल्यूरोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, ग्लाइकोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट पढ़ाया था। उसमें बोला था एल्यूरो का मतलब प्रोटीन होता है, तो एल्यूरोन लेयर आएगी आगे। ये यहाँ पे एल्यूरोन लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, एंडोस्पर्म का पार्ट होती है। और न्यूट्रिशन को, एल्यूरोन लेयर का काम क्या है, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को पहुंचाना है। कहाँ तक, जब डेवलप होगा एम्ब्रियो, तो सीड जब डेवलप होगा तो उस समय, डेवलप के समय इस न्यूट्रिशन को इधर पास करना, ये एल्यूरोन लेयर का काम है। ठीक, देखो ये इसमें भी सीड का स्ट्रक्चर में, ये देखो ये पूरा, ये एंडोस्पर्म ऊपर भरा हुआ है, ये क्या है, एम्ब्रियो है। तो इस एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एल्यूरोन लेयर करती है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, यही प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या होता है, जो बाद में क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। ठीक, तो इनकी कवरिंग होती है, इनको कवर करके रखते हैं ना, सॉफ्ट। अब सीड में जर्मिनेट होंगे तो सॉफ्ट हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं, लेयर्स होती है। तो कौन कौन सी लेयर्स है प्रोटेक्शन के लिए, देखो प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्ट करता है कोलियोप्टाइल, है ना। कोलियो का मतलब ये होता है कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर। कोलियो मतलब कवर। तो प्लूम्यूल की कवरिंग
क्या कहलाती है? कोलियोप्टाइल। और राइजा मतलब रूट, रूट की कवरिंग क्या कहलाई? कोलियोराइजा। किसमें मिलेगा मोनोकोट डाइकोट? ये दोनों कोलियोराइजा कोलियोप्टाइल मोनोकोट में। डाइकोट में कहीं देखा था इनको? नहीं देखा। तो याद रखना प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कोलियोराइजा। ये किसमें मिलते हैं? मोनोकोट सीड में। मोनोकोट सीड जो होते हैं वो जनरल बात करें तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, और डाइकोट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जो डाइकोट सीड होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन है वो कोटलीडन में स्टोर होता है। ये देखो, ये है केस्टर ना। अब ये केस्टर एक बताओ कौन सा है? ये एंडोस्पर्म मोनोकोट है या डाइकोट? तुम्हें देख के क्या लग रहा है, पहचान सकते हो? कोई भी बोलो। डाइकोट। डाइकोट। क्यों बोला डाइकोट? क्योंकि सीड्स में कॉटिलिडन्स हैं और जो लीफ है वो कहाँ कोटलीडन रेटिकुलेट कहाँ है दिख बाजू। रहा है? कोटलीडन कहाँ है? कैसे पहचाना कि डाइकोट है? कोटलीडन के अलावा और क्या देखा? जो लीफ है, लीफ में रेटिकुलेट वेंटेशन है, तो वो लीफ जो है डाइकोट इसके का। अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। इसलिए तो लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है डाइकोट में। तो ये एक डाइकोट है, ठीक है। केस्टर क्या है? ये किसका किसका प्लांट है? केस्टर का। केस्टर क्या है? एक डाइकोट है। बट इसके जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। ये याद एक्सेप्शन हो गया तुम्हारी। इसमें जो सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली भी डाइकोट फैमिली है, बट उसके भी बहुत सारे सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसमें भी एक्सेप्शन बहुत सारे हैं। चलो फिर इसको पहले इसको देख लेते हैं। ये जो है गेहूं, तुमने देखा हो गेहूं है। ये इसमें क्या होता है? ये इस टाइप के जो कैरियोप्सिस, इस टाइप के फ्रूट के बोलते हैं कैरियोप्सिस, दिया नहीं है। इसमें क्या होता है? जो फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल जो है वो अटैच हो जाती है किससे? सीड कोट से। ये सीड फ्रूट वॉल अटैच्ड, या उल्टा लिख लो, सीड कोट अटैच टू फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल अटैच टू सीड कोट, ठीक। और ये सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस हो जाता है, बिल्कुल पतला सा मेम्ब्रेन लाइक हो जाता है, ठीक। तो ये नाम नहीं दिया हुआ कैरियोप्सिस, ठीक है। याद रखना हो तो ठीक है। एकीन टाइप भी होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं। इसमें एकीन टाइप में भी सेम इसी टाइप से हो जाता है जैसा इसमें होता है। तो याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस याद रखना कि कुछ मोनोकोट्स होते ऐसे होते हैं, कुछ जिसमें कि सीरियल्स आते हैं। ये भी सीरियल्स मतलब अनाज। तो जिस सीरियल्स होते हैं उनमें फ्रूट वॉल या सीड कोट जो होती है, सीड कोट मेम्ब्रेनस हो जाती है और फ्रूट वॉल के साथ अटैच हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, ठीक। और सारे के सारे क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ना? सभी क्या है? ये सभी एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। फ्रूट वॉल, सीड कोट मेम्ब्रेनस होके फ्यूज हो जाएगी फ्रूट वॉल के साथ। गेहूं, ये गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सभी के अंदर देखो बिल्कुल मेम्ब्रेनस पतली पतली हो गई है। फिर उसके बाद ये देखो, ये क्या है? किसका फ्लावर है? ऑर्किड का ना। ये फ्लावर किसका? ऑर्किड, है ना। ऑर्किड नाम सुना ही है, ऑर्किड के फ्लावर है। अब इसकी जो लीफ है वो देखो, इसकी लीफ कैसी है? इसमें कौन सा वेनेशन है? पेलर, मतलब ये क्या हुआ है? एक मोनोकोट। ये एक मोनोकोट है, पर जो इसके सीड होते हैं वो किससे होते हैं? मोनोकोट में कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। पर इसमें कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ये इसके सीड है, ये जो निकाले हुए ना, ये पूरे ये इसके सीड निकाले हुए हैं।
अब पढ़ना है अपने को फ्लोरल फॉर्मूला और फैमिली, है ना। तो ये जो तुम्हारे इसमें फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये किस फैमिली का है? ब्रेसिकेसी, या इसी को क्या कहते हैं? सोले क्रूसीफेरी। ब्रेसिकेसी, या इसी का नाम है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसलिए कहते हैं क्रॉस बन रहा है। ये देखो चार इसके अंदर होते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है। ये ए, ये देखो ये क्रॉस बन रहा है, ठीक है। ये चार स्टेमन थे, ये क्रॉस बन रहा है। उसके बाद ऊपर ये जो इसके पेटल्स हैं, ये पेटल्स में भी देखो चार हैं और क्रॉस बन रहा है, ठीक। तो इसलिए क्रूसीफेरी कहते हैं। क्रूसीफाई किया था ना जीसस को क्रॉस में, इसलिए क्रॉस बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्रूसीफेरी, ठीक। अब इसके देखो फ्लोरल फॉर्मूला में पहली क्या चीज लिखी जाती है? सबसे पहले तो उसमें लिखते हैं उसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। ब्रेक्ट मतलब बताया था जैसे स्ट्रिप्यूल होता है, जो लीफ बेस पे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्ट्रिप्यूल। इस तरह फ्लावर के जो बेस होता है जहाँ पे वो अटैच होता है वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं ब्रेक्ट। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि ब्रेक्ट, अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो उसको लिखा जाता है बी आर, और अगर ब्रेक्ट नहीं है तो उसको लिखते हैं ई बी आर, ठीक है। और देखो दो चीजें, एक तो प्रेजेंट हो तो ये लिख सकते हैं, और प्रेजेंट नहीं है तो ये लिखना है। और कई बार क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब जैसे इसमें आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा, इसका मतलब एब्सेंट है। ब्रेक्ट क्या होते हैं? एब्सेंट है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है इसका मतलब क्या? एब्सेंट। और अगर लिखा है बी आर तो इसका मतलब ब्रेक्ट प्रेजेंट। और ई बी आर मतलब, सॉरी एक मिनट, हाँ, बी आर मतलब ब्रेक्टिएट। कई बार लिखते हैं, कई बार इसको नहीं लिखते हैं। चलो फिर से कनेक्ट होगा, अभी डिस्कनेक्ट होके फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं।